जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच कोच अनुज सर और मैं अभी वर्तमान में प्रशांत इंस्टीट्यूट पे आ चुका हूँ। आर्मी अग्निवीर की 17 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो रहा है उसके एनालिसिस के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं एग्जाम पे। जस्ट पेपर छूटने वाला और मैं आपको मिलाने वाला हूँ बच्चों से कि आज का पेपर कैसा रहा, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बने और रीजनिंग से जो 5 क्वेश्चन आने वाले वो किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले। मिलाता हूँ मैं आपको बच्चों से। मिलते हैं साथियों एक प्रतियोगी से और जस्ट पेपर दे के निकले हैं। कैसा रहा आपका पेपर? जी बहुत ही अच्छा रहा। कहाँ से आप? जी बदनावर से। पहले सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन एग्जाम में सबसे पहला डाउट आपके ऐसे बच्चों का रहता है कि ऑनलाइन एग्जाम में सबमिट करने पे पेपर के नंबर बताया या नहीं बताया लास्ट में? जी नहीं बताया। नंबर नहीं बताया, बस सबमिट कर दिया, सबमिट उसके कर बाद दिया। आपका जो मेरिट आएगी उसमें नंबर बताएंगे। हाँ, चलिए, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत ही अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र जाट। शैलेंद्र जाट। और बताना चाहेंगे कि आज के जो पेपर आया है उसके अंदर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बैठे से? अगर अपन बात करें जीके की, तो जीके के कुछ क्वेश्चन याद आपको? जी जीके में बहुत कम ही बैठे मतलब हाई लेवल का याद कर लिया था हमने और लो लेवल का लो बैठा। लेवल का है, मतलब जी, बेसिक। मैथ से बिल्कुल अच्छा बैठा था। मैथ्स में मैथ्स और मैथ्स में रीजनिंग मैथ्स में बिल्कुल किस सिंपल। टॉपिक से है? मैथ्स में ब्याज का आया था। हाँ। दशमलव को भिन्नम बदलने का समय आया था। समय समय दूरी से? समय दूरी से आया था। रेलगाड़ी वाला आया था। रेलगाड़ी से समय डिस्टेंस से आया था। हाँ। बहुत बढ़िया। और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से आया था एक। रीजनिंग में मैं पूछना चाहूंगा, ओनली 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, तो 5 क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से आए थे? उसके अंदर कितने, मतलब कितने टॉपिक से आए थे? उसमें 4 कोडिंग डिकोडिंग से थे। 4 कोडिंग डिकोडिंग से हाँ। थे और एक एक नंबर सीरीज का था। एक नंबर सीरीज का था, मतलब 4 डिकोडिंग 4 क्वेश्चन थे वो डिकोडिंग से आए थे और एक नंबर सीरीज से आया था। अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो साइंस में है उसके अंदर क्या किस आए थे? बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन आए थे? साइंस में बायोलॉजी से नहीं आया था। नहीं आया था। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री से आया क्या था। आया था? केमिस्ट्री से क्वेश्चन? केमिस्ट्री से जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हाँ वगैरह का आया था वो। हाँ चूने में वो मिलाते हैं ना। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो हाँ क्या बनता है। हाँ। ऐसे पौधे का नाम आया था एक। और केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन? और तो कुछ याद नहीं है सर ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद साथियों, मिलाते हैं आपको एक और प्रतियोगी से। कैसा रहा आपका पेपर? सर बहुत अच्छा रहा। कहाँ से हैं आप? सर रतलाम से। कहाँ से, क्या नाम है आपका? सर निहाल सिंह निहाल पवार। सिंह। आपने पेपर किस चीज़ से दिया? जीडी टेक्निकल का? सर जीडी से। जीडी से। चले बढ़िया। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पेपर में सबसे आपको आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा? सर सबसे आसान तो इसे रीजनिंग था। हाँ रीजनिंग के बाद अपन देखे तो फिर जीके था। जीके हाँ। के बाद मैथ्स भी सब मतलब सब बहुत ही लेवल इजी था पेपर। जीके में कुछ क्वेश्चन याद आपको? जीके मतलब उन्हें करंट अफेयर से क्वेश्चन यस पूछे? सर, करंट अफेयर्स उन्होंने पूछा था कि गुजरात का मुख्यमंत्री अभी कौन है, मतलब हाँ फिलहाल में नया बना है। और फिर उसमें एक ये पूछा था कि इंडियन आर्मी ने अभी मार्च में कौन सा किसी के साथ वो एक्सरसाइज करी है, मतलब तो वो फ्रांस का था एक, वो उसमें हाँ। जीके में ये दो। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन बने, क्योंकि यस नया सर। भी स्पोर्ट्स में यस भी सर, आया है। स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन उठा था। एक वो बॉक्सिंग के क्या उसके कोई से स्पोर्ट्स था, मेरे को ढंग से याद हाँ, नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, तो बढ़िया। उनका पूछा था कि ये किस खेल से संबंधित है, उनका अच्छा पूछा था। ऐसा भी वर्तमान में मतलब अपने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया हुआ था। यस सर। खेलो इंडिया से कुछ क्वेश्चन बने? नो सर, नहीं चले हुआ। नहीं बने। और मैथ्स में कैसा सब्जेक्ट, कौन से क्वेश्चन? मैथ्स में तो सब अच्छा ही था मैथ्स में। मतलब बहुत कठिन आ रहा है या सर नॉर्मल? नॉर्मल आ रहा है, इतना नॉर्मल। कोई कठिन नहीं आ रहा। मतलब आप पढ़ के गए, जो पढ़ने वाले के लिए नॉर्मल है या सभी के लिए नॉर्मल रहेगा? सर वो तो अब मुझको नहीं पता, मतलब पढ़ा था मैंने तो इसलिए मेरे को नॉर्मल लगा। रीजनिंग में आप कुछ बताना चाहिए? सर रीजनिंग में रीजनिंग में मतलब वही कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बने थे। हाँ, और फिर उसके बाद है ना वो दाएं से बाएं आता है ना एक, हाँ। उस पे क्वेश्चन बना तो था। आप ये बताना चाहेंगे कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन थे? सर कम से कम 3 थे 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन आए 3 थे से 4 लगभग, क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन कैसे बैठे थे? सर एक तो वो नंबर से था और एक और सर एक और याद नहीं आ रहा। आपसे बस मैं थोड़ा-सा और समय लूँगा, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि मैथ्स से जो क्वेश्चन आए थे, वो किस टॉपिक से आए थे? ताकि जो कल से जिनकी एग्ज़ाम होने वाली, कल वो जो अभी 2 शिफ्ट और बाकी है, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। सर जैसे एक ब्या ब्या साधारण ब्याज से आया था। साधारण ज्ञान। और फिर एक है ना जैसे वैल्यू दे दी थी, हाँ। तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। और मतलब मैथ्स में तो इतना कोई टफ नहीं था। नंबर सीरीज़ के नहीं आ और रहे थे? एसएस से आया था। हाँ। नंबर सीरीज से नहीं आया नंबर था। सीरीज़ से। यस सर। और कुछ बताना चाहेंगे साइंस, केमिस्ट्री वगैरह कैसे सर में से? साइंस तो मतलब बेसिक ही था, इतना कोई हाँ, हार्ड नहीं था। हाँ। खाली यही है कि जीके में है ना थोड़ा करंट अफेयर में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए नॉलेज है। था। चलिए, तो मतलब बच्चों को यहाँ पे थोड़ा संदेश देना चाहेंगे, करंट अफेयर उनको पढ़ना चाहिए, नहीं यस पढ़ना हाँ, चाहिए? करंट अफेयर के लिए देना चाहूँगा कि करंट अफेयर थोड़ा देख के जाना, और खेल के लिए उनके खिलाड़ी अभी कौन-कौन है वो देख के जाना। चलिए, आपने क्वेश्चन करके आए तो आपको थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही होगी कि हाँ, मेरे इतने परफेक्ट है, सही है कितने? मैंने 6 या 5 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। और मतलब 2-3 मेरे बैठे नहीं थे, तो मैंने 2-3 मतलब गेस किए। और बाकी तो सब मेरा मतलब सही है। चलिए, बहुत-बहुत बधाई, मुझे उम्मीद है कि आप हो जाएँगे, लग रहा है आपने पढ़ाई की है, तो जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू। आता हूँ मैं आपको एक और प्रतियोगी से, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप?
बालोदा कोरन तहसील बड़नगर। बड़नगर से। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह चावड़ा। महेंद्र जी चावड़ा जी, बताना चाहिए कि महेंद्र कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर, 50 क्वेश्चन आए थे। 50 को ना- कितने क्वेश्चन आपने किए? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट ठीक है, लग बहुत रहा है। अच्छी बात है। साथ ही माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग में आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने माइनस मार्किंग में ये गलती की कि जो आपको याद है अगर उससे अदर भी आपने किया तो हो सकता है माइनस मार्किंग में आपके नंबर कट जाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि जीके आपने किया, जीके में क्या क्वेश्चन बने थे, कुछ याद आपको? जी, वो तो ज़्यादा ध्यान नहीं है करंट अफेयर से वैसे अच्छे बने थे क्वेश्चन, अच्छा, जो याद थे वही आए याद है, थे। चलो बढ़िया। और साइंस से? साइंस से भी क्वेश्चन। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि आपका 12th में सब्जेक्ट क्या था? मेरा आर्ट्स था, मैंने एग्जाम दिया, अभी आर्ट्स से था रिजल्ट तो नहीं फिर आया है। आपको जीके आए तो थोड़ा आपको बढ़िया होगा, नहीं, ठीक है। हाँ ठीक ही था जीके, वैसे ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन याद रीजनिंग है? में 5 क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। 5 क्वेश्चन ही तो आते हैं रीजनिंग में। हाँ, तो वही छोड़ के आया क्यों हूँ। रीजनिंग तो मैंने अभी अभी मैंने कुछ बच्चों से रिव्यू लिया, उन्होंने कहा कि कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, तो रीजनिंग तो किसी ठीक के है। लिए सही है ना वो। अच्छा, आपने रीजनिंग की पढ़ाई नहीं की थी क्या? जी। चलिए ठीक है, अगली बार करिएगा, क्योंकि इसमें तो उम्मीद है आपने अगर 30 किया तो 30 पे 100% होगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल गलत नहीं की होगी माइनस मार्किंग है। और मैं पूछना चाहूँगा मैथ्स से कोई सवाल आपको? मैथ्स से सवाल तो था पर मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ। मैथ्स में कमजोर है। यस। चलिए, ठीक है, जय हिंद। वैसे बहुत अच्छा गया है पेपर। चलो अच्छा, जय बढ़िया हिंद। है। पढ़ाई किया आपने? जी, जी, जी। चलो, कितने कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ज़्यादा नहीं, 4 घंटे पढ़ाई करता था। बहुत होता है 4 घंटे आपने, और बहुत अच्छी बात है पढ़े, लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ्स पे हाथ पकड़ बनाना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा अगली पकड़। बार तो फाइनल क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, अगली बार इसी बार में होगा आपका। हाँ, वो चलिए, कोशिश बधाई तो वही आपको, है। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, जय हिंद साथियों, मिलाता हूँ मैं आपको एक प्रतियोगिता से। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? अखिल यादव, कहाँ से अखिल यादव? सहारनपुर से। सारंगपुर से। अखिल यादव, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा अच्छा रहा। कितने, लगभग कितने क्वेश्चन किए आपने? सर, करे तो पूरे ही हैं पर 45 तक सही हो सकते हैं। 40 पूरे, क्योंकि आपको पता नहीं माइनस मार्किंग है। तो सर उतना अंतर नहीं पड़ता ना, हाँ, तुक्के में कभी दो भी सही हिटे तो बाकी वो तो है, लेकिन एक एक नंबर कीमती है। एक एक नंबर तो है, पर मान लो 5 में से 2 भी सही हाँ, वो भी हिटे बात तो सही 4 है। नंबर आएंगे और कितने उधर तो 2 नंबर कटे। बताना चाहेंगे आप कि आपने एग्जाम देकर आया, मैथ्स में किस सब्जेक्ट से बना है? मैथ्स में वही इंटरेस्ट, हाँ, परसेंट, हाँ। डेसिमल, बस बाकी ये आपकी सिंपल। 12th में सब्जेक्ट कौन सा था? 12th में हूँ इस बार, अभी बायो 12th है, में ही, बायो। बायो। चलो बायो है तो फिर आप बिल्कुल साइंस के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में आप बिल्कुल बताएंगे, क्या क्वेश्चन बने थे बायो केमिस्ट्री में? तो इनमें से भी सरल ही आए थे, क्या वो एसिड के बारे में थे, हाँ, और बाकी तो सरल ही थे, वो याद भी नहीं रहे। याद नहीं, चले ठीक है। केमिस्ट्री से कुछ याद? केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं, ये इनमें बोल तो रहा हूँ एसिड के थे बस। बायोलॉजी? बायोलॉजी में भी यही ह्यूमन स्किन, ये इसका ही था बस। मैं पूछना चाहूंगा कि करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन याद हो? करंट करंट अफेयर आया अफेयर था? आया था ना, कितने क्वेश्चन थे करंट कौन अफेयर? होम मिनिस्टर है ऐसा था बस। होम मिनिस्टर का आया था, हाँ, लगभग मुझे 2-3 बच्चों ने बताया होम मिनिस्टर का। एक ही क्वेश्चन, कितने सब्जेक्ट आए थे उसमें क्वेश्चन करंट अफेयर में? करंट अफेयर में तो 1-2 ही थे। एक दो ही थे। और पूछना चाहूंगा रीजनिंग। रीजनिंग तो इजी थी। रीजनिंग करें पूरे क्वेश्चन का रीजनिंग हाँ, के? एक एक गलत है उसमें। कौन सा गलत करा आपने, कौन सा, मतलब कितने, 4 करे आप? 4 करे हैं तो वो तो 2 तो ऐसे ही सिंपल थे, आगे के 2 शब्द अलग थे, हाँ। पीछे के 2 आगे रखने तो आगे के 2 पीछे रखने थे। अच्छा, ऐसे ही simple। कौन सा जो आपको टफ लगा, जो आपने छोड़ दिया क्वेश्चन? सर वो तो समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा मैथ्स में आपको कुछ सब्जेक्ट पता है, किस किस सब्जेक्ट से आए थे, मतलब किस किस टॉपिक से आए थे? सर ये बोलता रहा हूँ कि इतने नंबर इंक्रीज होंगे तो 3/2 बनेंगे, हाँ। इंटरेस्ट कितना लगा है, डेसिमल में चेंज किए, हाँ। बस यही थे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है पढ़ाई सर। करके आए आप। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद साथियों, मिलाता हूँ मैं आपको एक और प्रतियोगी से। जय हिंद। जय हिंद सर। कहाँ से आप? मंदसौर जिले से। क्या नाम है आपका? सरफराज मंसूरी। सरफराज, कैसा रहा पेपर बहुत आपका? अच्छा रहा होगा। कितने क्वेश्चन करे आपने? हमने 40 प्लस किए। 40 प्लस के, बहुत अच्छी बात है। बताना चाहेंगे क्या पेपर आया, थोड़ा टफ था, मॉडरेट था? क्वेश्चन अच्छे थे उसमें, मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे थे, रीजनिंग भी थोड़ी अच्छी थी, बाकी जीएस भी अच्छा था। रीजनिंग आपको आसान लगा? बिल्कुल रीजनिंग आसान लगी हमें। और मैथ्स? मैथ्स से भी अच्छा लगे थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बन पाए। वो बताना चाहेंगे मैथ्स में किस टॉपिक से आए थे, मतलब किस सब्जेक्ट से आए थे, उसमें टॉपिक? एक तो साधारण ब्याज से अधिकतर आ रहे हैं, अनुपात समानुपात से आ रहे हैं। कितने साधारण ब्याज के कितने थे? साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। और समानुपात से? 3 क्वेश्चन थे उसके। और नंबर सीरीज से कुछ बड़े क्वेश्चन? नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए नहीं थे। रेल रेल से? रेल से एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन? नॉर्मली था कि एक दूरी कितनी पूछी, बस हल्का सा क्वेश्चन था उसका। और अपने साइंस से कुछ? साइंस के थे, मतलब जैसे कि ये टमाटर का अम्ल वगैरह पूछ रहे हैं। हाँ। एक 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे उसमें कि वो साधारण ब्याज वाले पूछे थे उसमें। हाँ। और 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे थे। केमिस्ट्री से कुछ याद आपको? केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से सर इतना मेरे को याद नहीं। बायोलॉजी? बायोलॉजी 2-3 पूछे तो उसने कि वो क्या बोलते हैं उसको, मानव शरीर से क्वेश्चन आया। मानव शरीर से क्वेश्चन आया था। आपका ही पेपर था? हाँ। कहाँ से आप? मैं मंदसौर से। क्या नाम है आपका? नीलेश सेन। दिलेश सर, आप बताना चाहिए करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर से अभी जो अ, अ, 2022 के जो थे, और जैसे अपने भारत से और भारत और जो फ्रांस से हाँ। अपने ये
हुए थे नहीं हाँ, मेल मिलाप, हाँ, हाँ। तो उसका क्वेश्चन आया था एक तो क्या क्वेश्चन था? कि याद है वो आपको? याद तो नहीं है, बाकी वो फ्रांस से चलिए रिलेटेड। मैं समझता हूँ कि पेपर देते हैं जब डीप में बैठते हैं तो आपको ध्यान होता है पूरा पेपर पे, पेपर करना है, क्वेश्चन याद रखना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ और मैं पूछना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बैठे थे? हाँ, नीरज चोपड़ा का आया था नीरज चोपड़ा क्या आया था? नीरज चोपड़ा कि वो किस खेल से रिलेटेड है। तो आपने करा क्या करा? हाँ, भाला फेंक से हाँ, रिलेटेड है। फिर से चलिए नीरज चोपड़ा है, काफी अपने इंडिया को ओलंपिक में मेडल दिलाया है, तो बच्चा बच्चा नीरज चोपड़ा को जानता है। ये क्वेश्चन तो आपका 100% सही होगा। हाँ 100% सही और है। मैं पूछना चाहूंगा कि रीजनिंग में आपने कितने पूरे क्वेश्चन किए? हाँ मैंने पांचों किए और पांचों मेरे को परफेक्ट है याद, इजी रहा आपको बिल्कुल रीजनिंग? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैथ्स? मैथ से भी इजी थी, मतलब सिर्फ दो मॉडरेट? क्वेश्चन ही ऐसे थे तो आपको इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी, बाकी सब क्वेश्चन मेरे को मतलब 15 में से 13 क्वेश्चन मेरे को पूरे परफेक्ट याद। मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं बच्चों को बताना चाहूंगा जो अभी एग्जाम देने वाले, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देने में ये तो रहता है कि माउस चलाना है, तो माउस चलाने में आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब लगाई है? हाँ टेस्ट से सीरीज लगाई थी हमने। आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में जैसे आपको आपके नाम वगैरह करने में, रोल नंबर डालने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? फर्स्ट में जब मैंने एसएससी जीडी का दिया था उस टाइम भले हुआ मैं था। जैसे आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे, फर्स्ट टाइम का आपका नॉलेज होगा, मैं बताना आपसे नॉलेज दिलाना चाहूँगा बच्चों को जो स्टूडेंट है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रही थी, हर बच्चा घबरा जाता है कि कैसे एग्जाम देना। कुछ बताना चाहेंगे क्या क्या घबराने क्या की कुछ प्रोसेस भी हो रही है? जरूरत नहीं, घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो सर आएंगे हाँ। और वही बता देंगे आपको क्या क्या करना है। माउस चलाने में जैसे क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि माउस चलाने में अपन आपको ठीक से माउस चलाने आ रहा तो जिस क्वेश्चन पे टिक करना है उससे अदर क्वेश्चन पे भी टिक हो जाता है, ऐसे दिक्कत तो हाँ, नहीं हो रही आपको? तो आपको दिक्कत नहीं नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं आई। और अगर अदर पे हो भी जाता है तो आप को पता चल जाता है कि ये वाला सही है तो आप हाँ। लगा सकते हो अच्छा उसके बाद अच्छा, भी। वापिस कर सकते हो उसमें। ठीक चलिए बढ़िया, जय हिंद आपको। है, जय हिंद। कितने मिनट की होगी? 8 दिन। साथियों, तो मैंने आपको बताया है कि बच्चों ने लगभग एग्जाम देकर आए, एग्जाम से टॉपिक बताए किस सब्जेक्ट से आ रहा है, और लगभग मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल ना घबराएं। बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आप लोग अगर ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं करके जाते तो आपको कैसे वहाँ पे माउस चलाना है, आप माउस चला रहे हैं, आपको माउस चलाना नहीं आ रहा, तो आप किस टिक गलती से जिस क्वेश्चन पर टिक करना है, माउस ना चलने की वजह से अलग क्वेश्चन पर टिक हो जाता है। तो आप अगर अपने शहर में अभी एग्जाम आपके कुछ दिनों में, 1-2 दिन में है, तो आप अपने शहर में जहाँ पे भी ऑनलाइन सेक्टर है वहाँ जाएँ, और वहाँ जाके एक बार आप वहाँ पे ऑनलाइन टॉपिक ज़रूर लें और उठाएँ, और आप एग्ज़ाम ज़रूर दें ऑनलाइन। तो कि उससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दिक्कत नहीं आने वाली है साथियों। तो हमारे चैनल को पे आप बने रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर पेपर का, तीनों शिफ्ट का पेपर बताने के लिए। और मैं आप कुछ एक ही बार फिर बोलूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, और अधिक से अधिक लिंक को शेयर करिएगा। हर शहर में हर उन बच्चों को, हर स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम का अनुभव होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए और डर उनका निकल जाना चाहिए। साथ में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।